मेरे घर में कोई तकलीफ हो, कुछ हो, इनकी मौजूदगी लाजमी होती है उसमें। इन्हीं को लेने गया था मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मा। अरे कैसी हो? जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। तानीम, बात तुम करोगी या मैं? आप कर लें बात। मुझे तो वैसे भी इन फॉर्मेलिटीज वगैरह में पढ़ने की आदत नहीं। इस्माइल भाई, हम आपके पास आज एक अर्जी लेकर आए हैं। जी जी, हुक्म करें वकील साहब। असल में आपकी बेटी तैयबा हमें बहुत पसंद है। जी जी। जब जब उसे देखते हैं सोचते हैं कि काश हमारी भी ऐसी प्यारी सी बेटी होती। तो फिर अचानक हमें ख्याल आया कि इसे बहू बनाकर ले जाएं और अपनी बेटी बना लें। माशाल्लाह, आपका बेटा भी बहुत प्यारा है। जरूरत है। अच्छा बेटे, तुम क्या करते हो? जी मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये नहीं पढ़ रहे हो? कोई नौकरी शौकरी नहीं करते अभी? मेरा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसके खत्म होने से पहले इसे लाखों रुपए की नौकरी ऑफर हो जानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जा रही हूँ अंकल। ये तो बचपन से ज़हीन था बहुत। तो फिर आप हमारे ज़हीन बेटे को अपनी प्यारी सी बेटी सौंपेंगे? हाँ बिल्कुल वकील साहब, हमारी लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम होगा कि आप जैसे सुलझे हुए और पढ़े लिखे खानदान में हमारी बेटी की शादी हो। लेकिन हम जरा मशवरा करके बताएंगे आपको। जी जी, आप बिल्कुल सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा और जवाब हमें हाँ में चाहिए। हाँ में ही होगा। क्यों फिक्र करते हैं ताहिर साहब? इनका मतलब है कि इन्हें आपसे भरपूर उम्मीद है। इधर आपने हाँ की, उधर हमें मंगनी की तारीख चाहिए होगी। हमारा एक ही बेटा है। लो, ये कमाल तो यहाँ भी हुआ है, क्योंकि इनकी भी एक ही बेटी। जी इंशाल्लाह जो अल्लाह हम सब के हक में बेहतर करेगा वो होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो कह रहे थे इस्माइल मियाँ के लड़के की माँ ने तैयबा को पसंद किया। उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। नहीं नहीं पप्पी अम्मा, है ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आती क्यों? हाँ वो उस्तानी है ना, तो मेरे ख्याल में हर वक्त उस्तानी की तरह रहती होंगी। अरे तो यहाँ कौन सा सबक पढ़ाने आई थी? लड़के का रिश्ता लेने आई थी ना, इखलाक तो दिखाती कम से कम। वो मैंने तो तानी साहिबा को जब भी देखा है ऐसी माथे पे बल देखा नहीं। तो घर छोड़ आती ना वो बल, लड़की वालों के यहाँ आई थी। या फिर उसे रिश्ता मिलने का पहले से यकीन था। खैर वो थी ना खुश, ये मुझे पता है। एक जमाना मेरी फहम फरासत का कायल है, ऐसे ही नहीं। मुझे तो जो नजर आया मैंने कह दिया। अल्लाह मुझे मेरी साफ कोई का अजर देगा भाई। लगी लिपटी मुझे आती नहीं, मिजाज नहीं मिल रहे थे तानी बेगम के। पान खाओगी पप्पी अम्मा? हाँ हाँ क्यों नहीं,
बस वो गुलकंद अच्छी से डलवा के लाना। हाँ हाँ, अब छालिया तो होगी नहीं उसमें। हाँ हाँ बस। ऐसे रखो कि गुल जाएगा तुम। हाँ, हाँ, ले आओ। अभी आया। देखा आपने वो कैसे मिस्तानी के खिलाफ जहर घोल रही है अब्बू के दिमाग में। अब अब्बू के दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, इसलिए इतनी नफरत है मुझे उनसे। अगर अब्बू उनकी सारी बातें मान गए तो क्या होगा, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो नाराज होकर चली गई थी तो उनको मनाने की क्या जरूरत थी? अरे अब्बू इतनी मुश्किल से माने हैं, अब तुम उनकी फेवरेट फूफी अम्मा के खिलाफ बात करके उनका मूड खराब करना चाहती हो? तुम चाहती हो मामला और खराब हो जाए? मैं पता है वो उनके मशवरे के बगैर कदम नहीं उठाते। मसलहत से काम लो। अगर अब्बू ने उनकी बातें मान ली और रेहान से रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो? नहीं करेंगे। अगर करना होता जब तुमने बात की थी उसी वक्त करते। हाँ, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। फूफी अम्मा क्या ठीक रही? क्या मतलब? रेहान की वालदा का रवैया काफी खराब था। आतिका अम्मी, मैंने आपको कहा तो है कि वो राजी नहीं थे, उनको राजी किया है और मैं उनका दिल जीत लूंगी, मैं उनको मना लूंगी। अच्छा, बस आराम से आराम से। तुम इतनी खुश थी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मत सोचो इन चीजों के बारे में, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह जैसा तुम चाहती हो ना वैसे ही होगा, सब ठीक हो। बस मत सोचो। तुम तो कह रहे थे इस्माइल मियाँ के लड़के की माँ ने तैयबा को पसंद किया, उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, रेहान की वालदा का रवैया काफी खराब। जरूर। तुम्हें भी आज रात को नींद नहीं आ रही होगी। मुझे पाने की खुशी है ही इतनी बड़ी। एक बात सच से बताओ, क्या तुम इस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की नहीं समझ रही? रेहान, मैं परेशान हूँ। अरे यार अब क्या हो गया, कभी तो खुश हो लिया करो। आज हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन है और तुम आज के दिन भी उदास हुई है। मैं मिस्तानी की वजह से परेशान हूँ। क्यों? उनकी वजह से क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि वो हमारे रिश्ते से राजी है, लेकिन उनको तो देख के ऐसा लगा कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने हाँ मेरी जिद की वजह से किया, वरना वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राजी नहीं थी। अच्छा, तो कम से कम बराए नाम ही सही आज अपना मुंह ठीक रख लेती। तैयबा, मैं अपनी मम्मी का मूड तुम्हारे हिसाब से ट्यून नहीं कर सकता। तुम्हें उनके दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर खुद बनाना है और जिसके लिए तुम्हें हर वक्त एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स करोगी तो ही तो उनकी गुड बुक्स में आ सकोगी। रेहान, वो मुझे एक्सेप्ट तो कर लेंगी ना? क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगी जब तुम उनका दिल जीत लोगी तो? लेकिन तब तक तुम्हें उनकी हर भली और बुरी सुननी पड़ेगी। बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ तक समझा रहा हूँ कि अपने घर वालों से भी कहो कि उनके एटीट्यूड को इग्नोर करें। जिस तरह आज मम्मी कह रही थी जरूरत नहीं है मुझे कुछ नहीं खाना पीना, तुमने आगे से फोर्स ही नहीं किया। अरे तुम एक दो दफा फोर्स करती प्यार से, कुछ ना कुछ वो ले ही लेती। नहीं, सुनो, इतने सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। It's okay, I understand. बस इतना कह रहा हूँ कि तुम ये एफर्ट्स बंद मत करना, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। आज नहीं तो कल मम्मी तुम्हारी बात मान ही जाएंगी। तुम सच कह रहे हो? मेरी बात पे यकीन नहीं है? तुम्हारी तो हर बात पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। तो बस
अब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मम्मी खाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी इंशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? तैयबा के अब्बू का। रिश्ते के लिए हाँ कर दिया उन्होंने। मैंने तो मंगनी की तारीख भी ले ली। क्या? कब की? इसी हफ्ते की। अरे तानी, मैं तुम्हें इतनी खुशी की खबर सुना रहा हूं, अकलौते बेटे की मंगनी हो रही है और तुम इस फालतू मैगजीन में सर दिए बैठी हो। हाँ तो क्या करूं फिर? क्या करूं क्या मतलब? भाई बाजार जाओ, आने वाली बहू के लिए शॉपिंग करो मंगनी की। मुझसे नहीं होते ये फजूल के बाजारों के चक्कर। उसे दे दें पैसे, खुद ही ले लेगी जो लेना होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये कहाँ होता है? मैं ये बंगनी होने दे रही हूँ ना, बस इतना ही काफी। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार पूछेंगे, मैं बार बार एक ही बात। सोके मम्मी, सोके, ठीक है। क्या ठीक है रयान? ठीक है ना बाबा, मैं उसको कह दूंगा, वो खुद कर लेगी शॉपिंग, और बेहतर है कि वो अपनी मर्जी से ही चीजें ले ले। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ खाने को लाओ। जी। अरे ये तानी बेगम, ये ताहिर साहब की कोई कॉल आई कि नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्यों? अरे बेटी दे रहे हैं उन्हें हम, एक कॉल तो बनती है। आ जाएगी, एक आध दिन में आ ही जाएगी। वैसे वो कपड़ों के नाप के लिए तो फोन करेंगे ना। हाँ, हो गई? हाँ, बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। इस्माइल भाई हैं? बैठे हैं चाचू, दुल्हन चच्ची के साथ। चले ना, अब आपके इससे भी इजाजत लेंगे। वकील साहब आए हैं चाचू। सड्डे का डर गया। सुधरना मत तुम कभी। ऐसे क्या कर दिया मैंने? तुम्हारा मंगेतरी खपती है। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। ऐसे मेरे साथ देख के खामखा शक करेगा तुम पे मेरी वजह से। और तुम्हारे लिए तो कितनी फख्र की बात है। और तुम्हारे लिए तो नहीं है। हमारी बेगम साहिबा को बाजार के कामों से काफी उलझन होती है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आजकल बच्चियों के शौक और पसंदीदगी काफी अलग हैं, तो हम रकम दे देते हैं, हमारी तरफ का जोड़ा और जूते वगैरह तैयबा खुद जाकर ले ले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप वकील साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। ये रकम हम नहीं देंगे। देखिए, जो कुछ भी भाभी जान की पसंद का शुगुन आएगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अब मेरी बच्ची वैसे भी बहुत शाकिर है, सादे है, खुशी खुशी पहन लेगी। अरे इस्माइल भाई, मैंने बताया ना कि तानी की तबीयत आजकल खराब रहती है, तो अरे तो कोई बात नहीं, आपस की बात है, मंगनी कैंसिल कर देते हैं, जब भाभी ठीक हो जाएंगी फिर कर लेंगे। नहीं नहीं इस्माइल भाई, मैं नेक कामों में देर का बिल्कुल कायल नहीं हूँ।
मैं तो लोगों को बुलाकर तैयबा को अपनी बेटी बनाने का भरपूर ऐलान करना चाहता हूँ। बस आप ये लिफाफा ले लें। भाभी, आप तैयबा को ले जाकर हमारी तरफ से उसे शॉपिंग करा दीजिएगा। और सब लेना है, जूते, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप शेकअप सब। रेहान, और तो कुछ नहीं होता ना भाई। अब ऐसा करें, आप भाभी को कहिए कि इनके साथ चले जाएं शॉपिंग। नहीं इस्माइल भाई, वो नहीं जा सकेंगी, उनकी तरफ से माजरत। तो फिर हम भी ये रकम नहीं ले सकते, हमारी तरफ से भी माजरत। इस्माइल भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने बताया ना कि तानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, सिर्फ इसलिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ वकील साहब, आप मेरी बात भी समझने की कोशिश करें। मैं ये रकम नहीं ले सकता। तो जिस तरह रेहान आपका अकलौता बेटा है, तो इससे तैयबा तो मेरी अकलौती बेटी है ना, उसकी पहली पहली खुशी है। तो जो भी शुगन की चीजें होंगी वो हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो। अरे इस्माइल भाई, ऐसे कैसे कर लेंगे आपको? वो ये सिर्फ रस्मी नहीं, हमारा फर्ज भी है और तैयबा बेटी का हक भी। मैं तो खुद तानी की तबीयत की वजह से परेशान हूँ कि वो तैयारी नहीं कर पा रही हैं, ऊपर से आप ये लिफाफा ना लेकर मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। भाभी, आप समझाएं ना इन्हें। वकील साहब इतना इसरार कर रहे हैं तो आप इनकार ना करें ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्तेदारी में ये छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती। अब शॉपिंग ही तो है, हम करें या भाभी करें, एक ही बात है। और ये बेटी का शगन है, इसे लौटाना मायूब समझा जाता है। आप बात को समझें। देखिए इस्माइल भाई, अब तो भाभी ने भी रजामंदी दे दी है, अब तो मान जाइए। दे दें, फिर इन्हीं को दे दें। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है आपके भाई रईस भाई का। हाँ हाँ, मैं बाद में बात कर लूंगी। आप रो रही थी? चलो देर हो रही। शोभी लाया रिक्शा? हाँ, वो ला रहा है। शोभी कहाँ रह गए? कब आएगा रक्षा लेकर? आ जाएगा। वैसे तैयबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यूं मंगनी की शॉपिंग करने जाना। ये रेहान की अम्मी को करनी चाहिए थी। और वो पैसों का लिफाफा जो तुम्हारे अब्बू को दे रहे थे, वो भी मैंने तुम्हारी खातिर लिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्यारी अम्मी हैं। ज्यादा मस्काबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीरियस हूँ। तो अम्मी, आप जानती तो है ना कि तैयारी का कितना कम वक्त है हमारे पास। और अंकल ने बताया भी तो था कि मिस तानी की तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन रेहान ने मुझसे पूछा था यहाँ आने से पहले कि मैं अकेले शॉपिंग ले जा सकती हूँ या नहीं। तो मैंने ही हामी भरी थी। पता नहीं ये शोभी कहाँ रह गया है। शोभी? रक्षा कहाँ है? ले आया हूँ, रिक्शा उधर कोने में खड़ा है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी ताला लगाओ। ये लो जल्दी। मैं कहाँ जाऊंगा? अरे हमारे साथ जाओगे ना? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? हमें कितनी देर हो जाएगी, हम कहाँ रक्षा ढूंढते फिरेंगे। चलो। हाँ चलो जल्दी करो, लगाओ ताला और जल्दी आओ, देर हो रही है। इधर खड़ा है रिक्शा। जिंदगी भी ना कैसे कैसे इम्तिहान से गुजारती है।
कितना प्यारा है ये। अच्छा लगेगा। हाँ, शोभी बताओ कैसा है? तुम जो भी पहनोगी तुम्हें अच्छा ही लगेगा। हाँ मम्मी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मंगनी पे कुछ हरे रंग का पहनूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हरे रंग का लिबास पहनते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी हरी भरी कर देता है, बिल्कुल सरसब्ज और शादाब। पागल हो तुम बिल्कुल। तो यही लो ना, ये ज्यादा खूबसूरत है उससे, और तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका काम बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, अब हमें यही जोड़ा लेना पड़ेगा। रेहान को सिंपल कपड़े पसंद है, ज्यादा भरे हुए कपड़े नहीं पसंद उसे। लेकिन तुम्हें तो ये पसंद है ना। उससे मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं तस्वीर भेज देती हूँ रेहान को। देखो, किसी दूसरे के लिए एक हद तक खुद को बदलना चाहिए। अगर मुकम्मल तौर पर बदलोगी ना, तो कहीं की नहीं रहोगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। वो दिखाएगा ना। रेहान, मुझे जोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ये खरीद लूं? रेहान का रिप्लाई आ गया है। बहुत ही गर्मी थी भाई, हालत खराब हो गई। बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। सुने, कुछ ठंडा बना लूं? हाँ, ठंडा बनाओ। मैं जरा नमाज पढ़ लूं, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिका, आप, मैं तैयबा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप रईस मामू? मामू? तैयबा? कौन तैयबा? अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैंने तो अपना तारुफ ही नहीं करवाया। मैं तैयबा हूँ, इस्माइल अली की बेटी। और मामू आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेरी आतिका अम्मी के भाई हैं। तुम आतिका को अम्मी कहती हो? जाहिर है, अम्मी को अम्मी कहूंगी ना। इतनी दोस्ती हो गई तुम्हारी? इतनी से भी ज्यादा। आतिका अम्मी है ही इतनी प्यारी, पल भर में किसी का भी दिल जीत लेती है। वाकई बहुत अच्छी है, मैंने ही कदर नहीं की उसकी। खुश है? खुश? खुशी का तो नहीं पता, लेकिन मुतमईन जरूर है। कहाँ है वो? मेरी बात कराओ ना उससे। पता नहीं वो आपसे बात करेंगी भी या नहीं। वो आपसे बहुत नाराज हैं। जानता हूं, नाराज है मुझसे। तो आप एक काम करें ना, आप उनको मना लें। कैसे मनाऊं? आप एक काम करें, आप परसों आ जाएं। परसों? परसों मेरी मंगनी है, आप सब लोग आ जाएं। मैं आपकी और अम्मी की दोस्ती भी करवा दूंगी।
तुम सच में दोस्ती करा दोगी? हाँ हाँ, अम्मी मेरी कोई बात नहीं टालती, आप बस आ जाइएगा। ठीक है, हम परसों आते हैं। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? रईस मामू का। रईस का? तो तुमने अटेंड क्यों किया? वो मैंने उनको मंगनी में इनवाइट किया है। मंगनी पे इनवाइट कर लिया तुमने रईस को? किस हैसियत से? जब मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करती तो तुम इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? अम्मी वो मेरे मामू हैं, तो इनवाइट तो करना था ना। तुम्हें क्या जरूरत थी ये करने की? अच्छा नहीं किया तुमने। मैं जानती हूँ कि आप अपने भाई से नाराज हैं, और ये भी जानती हूँ कि क्यों नाराज हैं। लेकिन आपकी नाराजगी के बावजूद आपके दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है ना, वो आपकी आंखों की नमी से साफ जाहिर है। और आप उनसे बात ना करके भी उनसे बात करना चाहती हैं। देखा था मैंने कैसे रईस मामू को फोन आ रहा था और आपने कॉल काट दी थी, लेकिन आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ था कि प्लीज मुझे आके मना लो। तो बस इसीलिए मैंने अपनी अम्मी के लिए उनको बुला लिया। तुम कैसे जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ? जैसे हर माँ अपनी बेटी के दिल का हाल जानती है, वैसे हर बेटी अपने माँ के दिल का राज जानती है। और आप ना इतनी कठोर नहीं है कि नाराजगी को नफरत में बदल के उसका बोझ इतनी दूर तक लेकर चल सके। और ये रिश्ते तो बहुत अहम होते हैं, बहुत नाजुक। हर रिश्ते का एक अपना जायका होता है, एक अपनी एनर्जी होती है। और मैं जानती हूँ कि आप उनसे बात किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगी। और फिर कोई तो होना चाहिए ना, जैसे मेरी दोस्त रुतबा, अब वो चली गई है, मैं उसको कितना मिस करती हूँ। सोचें अम्मी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? आज बड़ी देर लगा दी ऑफिस से आते हुए। हाँ, वो ज्वेलर के पास चला गया था ना। अच्छा, क्या लेकर आए? देखें। किसके लिए है? देखें और बताएं कि है कैसा। बहुत खूबसूरत है। बताएं तो सही, किसके लिए है? तैयबा के लिए। तैयबा? वो इस्माइल भाई की बेटी, उसके लिए लाए? जी, उसकी मंगनी है ना परसों, तो मैंने सोचा गिफ्ट ले लूं। हम सबको इनवाइट किया है। अच्छा हाँ, याद आया, अब एक काम करें, ये कार्ड आप रखें, आतिका और इस्माइल भाई के लिए ना गिफ्ट ले लीजिएगा। आतिका की शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं उनके घर, अब खाली हाथ जाएं तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, ले लूंगी। एक बात तो बताएं, वो आतिका आप ही तो नाराज है ना हम सबसे, फिर कैसे बुला लिया हम सबको मंगनी पे? नाराज तो वो अभी भी है, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि वो हमारी दोस्ती करा देंगे। किसने कहा है? बस है कोई। अच्छा,
नवीद को बोलेगा कि सबको चलना लाजमी है। चाय बनवा दीजिएगा, एक कमरे में भिजवा दें। अच्छा, तो ये बहन भाई का मिलाप इसका करिश्मा है। गुम नहीं गई। सोनी, ठंडा जूस लेकर आओ मेरे लिए। कब वो तुमने मुझे माफ कर दिया? बहनें भाइयों से कब तक नाराज रह सकती हैं? रईस भाई, हाथ का आप ही मेरी बहन भी तो है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये सब कुछ आप लोगों के लिए और ये हमारी भांजी के लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा इस्माइल भाई, ऐसे मौकों पे तोहफे तहफ का लेना देना होता ही है। भाई ये बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ ज्यादा भाई, इस गुड़िया ने जो कुछ किया ना मेरे लिए, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सोने का सेट। अगर ये मुझे ना बुलाती तो मैं शायद आने की कभी हिम्मत ना करता। Thank you so much, रईस मामू। मामू। अरे बेटा खोल के तो देखो। आप लोग आए ना, प्लीज आइए। आइए। तानी, मुंह ठीक कर लो अपना, सब देख रहे हैं हमें। देखो माशाल्लाह दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो तो। देख रही हो क्या हो रहा है? सब देख रही हूँ मामू भांजी। आओ भाई ताहिर, रस्म शुरू करो। चलो तानी, इस्माइल बुला रहे हैं, रस्म करनी है। उठो। मैं नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं मान रहा बस। तानी उठो, क्या हो गया है तुम्हें? देखो सब लोग यहाँ पर हैं, ख्याल करो कुछ। तुम क्या समझती हो
तुम नहीं आओगी तो मंगनी रुक जाएगी। काश ऐसा होता। बहुत जिद्दी होता नहीं तुम। भाई ताहिर आओ ना, रस्म शुरू करो यार। जी जी। वो आ नहीं रही? उनका बीपी हाई है, चक्कर आ रहे हैं उन्हें। चलो। हाँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो कोई बात नहीं, हम रस्म शुरू करते हैं। और आजकल के जमाने में तो लड़का लड़की खुद एक दूसरे को अंगूठी पहना लेते हैं, है ना?